नमस्कार किसान भाइयों, आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। ये जो खेत आप देख रहे हैं, यहाँ खीरे की बुवाई हो रही है। इसी खेत में मई के महीने में भी खीरे की बुवाई की गई थी, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ था। अब यह दोबारा अगस्त के महीने में फिर से खीरे की बुवाई कर रहे हैं। तो यहाँ किस प्रकार से काम चल रहा है, चलिए फिर देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो खीरे का जो खेत है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घास आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो लेबरों द्वारा साफ़ किया जा रहा है। ये पूरा घास का आप यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा घास का पूरा ढेर बना पड़ा है। तो ये जो जितने भी यहाँ पे घास थे, खरपतवार, तो उनको सब लेबरों के द्वारा हटाकर साफ़ किया जा रहा है। आगे जो आप देख रहे हैं कि आगे भी लेबर कुछ काम कर रहे हैं कि घासों को कैसे हटा रहे हैं, हम यही चीज़ आपको दिखाते हैं। किसान भाइयों, ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं, ये 1 एकड़ का प्लॉट है और यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ है। इससे पहले जो इन्होंने खीरे की खेती की थी, तो इनमें इनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ है। इसी कारण से ये दोबारा फिर से यहाँ पे खीरे की खेती ये कर रहे हैं। तो इसीलिए ये खेत को सफाई करवा रहे हैं कि ताकि ये खीरे की बीज की बुवाई कर सके। तो आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी जो आपके जो घास है, जो खरपतवार हैं, इनको एक जगह इकट्ठा कर लिया जा रहा है ताकि फिर बाद में लेबर द्वारा फिर ये आपके जो घास है यहाँ से हटाकर कहीं और रख दिया जाए। तो ये आप जो देख रहे हैं किसान भाइयों, यहाँ पे 3-4 लेबर आपके काम कर रहे हैं और जो भी घास यहाँ पे आपके हटाए गए हैं, इनको जो आप देख रहे हैं, जो पंजी से इन सब घासों को एक जगह किया जा रहा है कि ताकि फिर इनको उठाकर बाहर ये कर सके। तो किसान भाइयों, आप भी इस तरीके से खेती कर सकते हैं। यदि आप खीरे की खेती करते हैं तो आपको कम से कम 2 फसल लेना अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप ऑन एवरेज यदि देखें तो 1 एकड़ में कुछ नहीं तो आपका 80 से लेकर 100 कुंटल तक के आपके खीरे हो जाते हैं। और 20 रुपये का भी अगर आपको रेट मिलता है तो 100 कुंटल में आपके 2 लाख रुपए तक का इनकम आपको हो जाता है किसान भाइयों। तो यदि आपका 3 महीने में यदि 2 लाख रुपए हो रहे हैं, तो आप यदि 2 फसल खीरे की लेंगे तो आपके हो गए 6 महीने, और इस 6 महीने में आपके फिर जो इनकम हो जा रहा है वो आपका 4 लाख रुपए तक का इनकम हो जाता है। और इनमें अगर खर्चे की बात करें तो खर्चा अगर काट भी दिया जाए तो आपके ऑन एवरेज 50 से 60 हज़ार रुपये ही आपके पर एकड़ में खर्चा आता है। तो आप मोटा मोटी ये मान लीजिए कि 1 लाख रुपए आपके ये बांस का, तार का, लेबर और खाद दवाई जो भी है, इनमें आपके खर्च हो जाते हैं। तो इन सब खर्चों को यदि काट दिया जाए तो आप 1 लाख रुपए अगर काट भी दें तो 4 लाख रुपए में से अगर 1 लाख रुपए आपके खर्चे चले जा रहे हैं, तब भी आपके 3 लाख रुपए किसान भाई आपके 6 महीने में बच जाते हैं। और ये जो आपके 3 लाख रुपए हैं, यदि आप ऑन एवरेज देखें, इनको 6 से यदि आप भाग करें तो ये महीने का आपका 50 हज़ार रुपये बैठ रहा है। तो ये किसान भाई बहुत अच्छी अमाउंट होती है 1 एकड़ से इतना पैसा कमाना, जो कि एक सरकारी नौकरी के बराबर है। इसीलिए आजकल बहुत सारे ऐसे युवा किसान हैं जो दूसरे काम छोड़कर खेतीबाड़ी में आ रहे हैं। तो किसान भाई, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे खीरे की खेती में बीज की बुवाई किस तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पे दुर्गा बीज बोया जा रहा है किसान भाई। ये हमारे यहाँ पे काफ़ी प्रचलित बीज है। आप अपने क्षेत्र में जो भी बीज आपका प्रचलित हो, आप उसी का ही चयन करिएगा। हमारे यहाँ पे दुर्गा बीज का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, इसीलिए यहाँ पे दुर्गा बीजों का चलन ज़्यादा होता है अगस्त के महीने में। और ये आप देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि जो मेड़ है, तो मेड़ को कुछ दूरी में से गोल गोल फड़वे से क्या किया जा रहा है, इनको खोदा जा रहा है। खोद के मिट्टी को क्या कर रहे हैं, ढीला कर रहे हैं। और ढीला करने के बाद इसमें आपका डीएपी और कार्बोफ्यूरॉन जो आपके 3% ईसी में है, इनको मिलाया जा रहा है। जिससे क्या है कि एक जो निमिटोड की समस्या होती है, क्योंकि ये दूसरी बार खीरे की बुवाई हो रही है, तो इनमें निमिटोड की समस्या भी देखी जाती है। तो कार्बोफ्यूरॉन यदि आप देते हैं तो निमिटोड की समस्या से आपको निजात मिल जाता है। तो यहाँ पे डीएपी के साथ डीएपी और कार्बोफ्यूरॉन के साथ मिट्टी को मिक्स करके
अच्छे से भुरभुरा करके मिट्टी को ढीला कर ले रहे हैं और करने के बाद फिर यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, बीज की बुवाई की जा रही है किसान भाइयों। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सारे काम चल रहे हैं कि जो एक थोड़ी सी दूरी पे आपके ये फड़वे से इस तरीके से आपके ये काम चल रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि 20 दिन बाद आपके जो खीरे के जो पौधे हैं ये इतने बड़े हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा आपका खीरे का पौधा यहाँ पे ग्रोथ किया है। चूँकि जब इन्होंने बीज की बुवाई करी थी उसके अगले दिन ही बारिश हो गई थी, तो जिस कारण से काफ़ी जगहों में पौधे आपके जर्मिनेट नहीं हुए हैं। तो वहाँ पे फिर इन्होंने तुरंत बीज के मतलब आपके खीरे के बीज हैं फिर से इन्होंने बुवाई कर दी थी। तो अच्छा खासा जर्मिनेट हुआ है और जहाँ जहाँ नहीं हुए हैं वहाँ पे इन्होंने बीज की बुवाई कर दी है ताकि बीजों की जो संख्या है, पौधों की जो संख्या है वो अच्छी बनी रहे। तो किसान भाई आप भी इस तरीके से खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और दूसरे की नौकरी करने से तो ज़्यादा ही अच्छा है कि आप अपना खुद का ही काम करें। यदि आपके पास ज़मीन है तो आप इस तरीके से आप सब्जी वर्गीय फसल को करके काफ़ी अच्छा मोटा पैसा आप कमा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो किसान भाई हैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और इनके भी एक बेटे हैं जो बाहर काम करते थे लेकिन वो काम काज छोड़कर अब शुद्ध रूप से खेत में ही लग गए हैं और पूरा खेत का काम संभाल रहे हैं। तो किसान भाइयों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको बनाकर दिखाते रहें ताकि आप इससे सीख कर बहुत अच्छे खेती आप कर सकें और कम लागत में अधिक उत्पादन आप ले सकें। किसान भाइयों आपको ये भी विशेष ध्यान रखना है किसान भाई कि यदि आप खेतीबाड़ी में नए हैं तो किसी जानकार व्यक्ति के साथ ही आप ये सब काम करिए, क्योंकि मुनाफा तो किसान भाई इसमें है लेकिन यदि आप गलत तरीके से यदि इसमें काम करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आशा करता हूँ किसान भाई आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर हम अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।